नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की रीजनिंग क्लास में। आइए आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित दूसरे प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, प्रश्न इस तरीके से दिए रहे होंगे। कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके के प्रश्न दिए रहे होंगे और इसमें देखिए क्या दिया होता है पहले कि किसी निश्चित कोड में ये शब्द दिया होगा, यहाँ पर दिया गया है, ये अक्षर समूह दिया गया है PRIEST को RPIETS लिखा जाता है। तो इसी कोड में MISSILE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न दिए गए होंगे और उनको कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ये पहला अक्षर समूह जो दिया गया होता है उसके जो अक्षर हैं उन अक्षरों का मिलान हम जो दूसरे अक्षर समूह दिए गए हैं, एक ये वाला दिया गया है यहाँ पर और दूसरा इस वाले को जिसका पूछा गया है, इन दोनों से करेंगे। क्या ये जो पहला अक्षर समूह दिया गया है इसके अक्षर दूसरे अक्षर समूह में या तीसरे अक्षर समूह में किसी में आते हैं? तो हम लोग देखते हैं इसको। देखिए इसको यहाँ दिया है P, तो P इसमें है, इस वाले में भी है। R दिया है, R यहाँ भी है, यहाँ भी है। I दिया है, I भी है। E दिया है, E भी है। S दिया है, S भी है। T दिया है, T भी है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पहले अक्षर समूह के सारे अक्षर दूसरे अक्षर समूह में दिए गए हैं। दूसरा यानी कि अक्षर समूह जो है वो इन्हीं अक्षरों से बना है। अब देखिए इसको इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, पहला P है, R है, I है और फिर E है, फिर S है, फिर T है। दूसरे वाले अक्षर समूह में क्या दिया है, R दिया है, P दिया है, I दिया है, फिर E दिया है, उसके बाद में T दिया है, फिर S दिया है। अब देखिए इसको कैसे बदला। अब हम लोग केवल नंबर इनका नहीं लिखेंगे, केवल ये देखेंगे इनको किस क्रम में बदला गया है। यहाँ पर पहले देखिए ये 2 P था, फिर इसको इस तरीके से कर दिया गया, इसको यहाँ कर दिया गया है, इसको यहाँ कर दिया गया है। P को पहला P था, इसमें दूसरे नंबर पर चला गया है। यहाँ दूसरे नंबर पर R था, इसको पहले नंबर पर कर दिया गया है। फिर इधर देखिए इस वाले में इसको ऐसे ही रखा गया है, इसको ऐसे ही रखा गया है। फिर इस वाले को देखिए T को इधर कर दिया गया है, S को इधर कर दिया गया। ये है व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था इसमें दी गई है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस वाले अक्षर समूह को ऐसे ही लिखते हैं जैसे ये इसमें व्यवस्था में लिखा गया है। तो इसको लिखते हैं पहले MISS, फिर है I और L है, उसके बाद में दिया गया है E। अब देखिए जैसे इसमें किया गया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अक्षर थे और 2 में बटे हुए हैं। ये 2 बीच के सेम रखे गए हैं, उनको बदला नहीं गया है आपस में, और दोनों पहले के और आखिरी के दोनों को आपस में चेंज कर दिया गया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो I हो जाएगा इसी तरीके से जैसे इसमें किया था, और M यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन 3 अक्षरों को हम नहीं छुएंगे। क्यों? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 थे, तो 2 अक्षरों को नहीं छुआ गया, चेंज नहीं किया गया है, उनकी स्थिति को वैसा ही रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 7 है अक्षर, तो इन 3 अक्षरों को नहीं छुआ गया है, नहीं बदला गया है, उनकी स्थिति को सेम रखा गया है, तो सेम रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको हम ऐसे ही कर देंगे। अगला है देखिए, इसको यहाँ कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, यानी कि E और इसको L कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला IMSSIEL। तो कहाँ पर है देखिए, इनमें पहला दिया है IMI, ये वाला तो नहीं होगा। दूसरा है I नहीं दिया पहले, इसमें ये भी नहीं होगा। यहाँ I पहले है, I है MSS, फिर I है I, फिर EL है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
इस तरीके से इनको हल करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला अक्षर समूह दिया गया होगा उसके अक्षरों का मिलान हम दूसरे वाले अक्षर समूह से करेंगे या हम तीसरे वाले से करेंगे। किसी में अगर मिल जाता है वह अक्षर तो उनके अंकों को नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से उनकी व्यवस्था क्रम को देखेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था बनाई गई है, कैसे उनको बदला गया है दूसरे अक्षर समूह में या तीसरे अक्षर समूह में। उसी तरीके से हम तीसरा जो अक्षर समूह हमारे पास रहेगा उसको बदल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार का प्रश्न एक और हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, किसी कोड भाषा में BULLOCK को OCKLBUL लिखा जाता है तो इस कोड में IMPROBITY को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर ये पूछा गया है। अब देख लेते हैं, पहले जो पहला हमारे पास अक्षर समूह है वो क्या है, ये वाला है। इसमें दिया गया है क्या, देखते हैं, BULLOCK इतना दिया गया है। और देखिए इसके जो अक्षर हैं क्या दूसरे वाले अक्षर समूह से मैच करते हैं, उसमें हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पर भी B है, वो कहीं पर भी दिया रहा होगा लेकिन उसमें होगा। ये जरूरी नहीं कि वो पहले हो या दूसरे नंबर पर हो, कहीं पर भी हो सकता है। U दिया है, देखिए B मिल गया, U भी दिया गया, यहाँ पर है, L भी है। तो इस तरीके से यानी कि सारे मिल रहे हैं, हम उसको भी यहाँ लिख लेते हैं OCK, फिर है LBU और L, KLBUL, ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। अब देखिए कैसे बदला गया है इस वाले में। देखिए B को यहाँ इस तरफ किया गया है, फिर U को इस तरफ किया गया है, L को इस तरफ किया गया है। उसके बाद में देखिए इस L को नहीं छुआ गया है, इस O को यहाँ लाया गया, C को इधर लाया गया और K को भी इधर लाया गया है। यानी कि इस वाले पोर्शन को उठा करके ये 3 अक्षर पीछे कर दिए गए हैं और पीछे के 3 अक्षरों को आगे कर दिया गया है और बीच वाला वहीं पर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें किया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास, I दिया है, फिर M है, उसके बाद P है, R है, फिर है O, फिर B है, उसके बाद I है, T है और Y है। यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, आगे देखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं IMPROBITY। ठीक है, इसको इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं। वहाँ पर कितने थे, वहाँ पर हमारे पास 7 अक्षर थे, यहाँ पर 9 हैं। तो 1 2 3 यानी कि इसको ले जाइए और बीच में कितना बचता है, देखिए यहाँ 4, इधर 4, इधर 4 हो जाएंगे और इधर 4 हो जाएंगे। बीच में O नहीं बदलेंगे हम, इसमें 3 3 बदले थे, बीच का रखा गया था वहीं पे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को देखते हैं बदल के, 3 3 को बदलते हैं तो 3 में 2 यहीं पर रह जाएंगे। फिर अगर 3 को बदलते हैं तो फिर इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, BITY, फिर RO यही रहेगा। उसके बाद में ये वाला IMP ये आएगा। इस तरीके से बदला जाएगा, यानी ये इस पोर्शन को पीछे और इस पोर्शन को आगे ले आए हैं। अब देखिए ये वाला कहीं दिया है BITY, कहीं पर नहीं दिया गया है। VITY जो है यहाँ पर शुरुआत में कहीं पर भी नहीं है, तो इस तरीके से नहीं लगाएंगे इसको। आप यहाँ देखिए फिर से IM, फिर है PROBITY। अब क्या 2 2 अक्षर यहाँ से, 2 यहाँ से लिए, फिर 3 अक्षर। ठीक है, 3 उधर 3 अक्षर लेने थे। अच्छा 4 ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ 3 लिए हैं, वहाँ 4 ले लिए, गलत हो गया था ये।
अच्छा ये गलत हो गया था इसलिए हो गया था, 3 इधर से ले हैं, 3 इधर से लेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर वाई आएगा, उसके बाद में बीच के ओ आर ओ ऐसे रहेगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा, और बी ये ऐसे रहेगा, ये 3 ऐसे रहेंगे, इसको बदल देंगे उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, आई एम पी ये आएगा। अब देखिए आई टी वाई कहाँ है, आई टी वाई यहाँ पर है, आर ओ बी फिर आई एम पी, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है किसी निश्चित कोड भाषा में LUNAR को TPSQN लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में NARUL को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहला काम क्या करते हैं, ये देखते हैं जो पहला अक्षर समूह है हमारे पास उसके अक्षर क्या दूसरे अक्षर समूह में आते हैं या तीसरे अक्षर समूह में आते हैं, किस में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे LUNAR इस वाले में तो कहीं पर नहीं है, लेकिन तीसरे अक्षर समूह में आते हैं, तीसरे अक्षर समूह में यहाँ पर दिए गए हैं NARUL, यही अक्षर यहाँ दिए गए हैं जो इस तीसरे अक्षर समूह में हैं। अब देखिए तो ठीक है, यहाँ पर दूसरे वाले पहले और दूसरे में LUNAR इसको कैसे लिखा गया है, TPSQN इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको n चाहिए तो n यानी कि अब देखिए l की जगह पर क्या आया है, l बराबर t है, l की जगह पे t है, u की जगह पर क्या है, p है, ठीक है। फिर n की जगह पर n को किस में बदल दिया गया है, s में, फिर हमारे पास a है तो a को किस में बदल दिया गया है, q में बदल दिया गया है, और फिर r किस में बदल दिया गया है, r बदल दिया गया है n में। इसी तरीके से देखिए इनको लिख लीजिए, इस वाले को क्या है NARUL। अब देखिए n की जगह पर क्या है, n को बदला है s से, ठीक है, s लिख दिया, a को बदला है q से तो q लिख दिया, फिर क्या है r को किससे बदला है, देखिए n से बदला है, r की जगह पर n कर देंगे, u की जगह पर p कर देंगे और l की जगह पर t कर देंगे, ये शब्द आएगा, यानी ये अक्षर समूह आएगा SQNPT, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो प्रश्न दिए रहे उसमें इतना ध्यान रखना है कि पहला अक्षर समूह जो दिया होगा उसके अक्षर क्या दूसरे अक्षर समूह में आ रहे हैं या तीसरे अक्षर समूह में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इन दोनों अक्षरों में से यानी दूसरे या तीसरे अक्षर समूह में से किसी में भी अगर इस तरीके से आते हैं तो हम लोग इस तरीके से सवाल को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में BASIC को DDULE लिखते हैं, इसी कोड भाषा में LEADER को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले अक्षर समूह के जितने भी अक्षर हैं वह ना तो दूसरे वाले अक्षर समूह में आते हैं और ना ही तीसरे वाले में आते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग नंबर लिखते हैं। देखिए BASIC फिर कितना बदला है, D और D फिर ULE लिखा गया है। अब देख लेते हैं किस तरीके से बदले गए हैं। B 2 नंबर पर A, 1 नंबर पर S, 19 नंबर पर I, 9 नंबर पर C, 3 नंबर पे D आता है 4 नंबर पे, D 4 नंबर पर U, 21 नंबर पे L, 12 नंबर पे और E 5 नंबर पे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या किया गया है। ये B से D हुआ, B से D हुआ यानी कि इसमें 2 जुड़ गया, A से D हुआ यानी कि इसमें कितना जुड़ा, 3 जुड़ गया, 19 से कितना हुआ, 21 हुआ, कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, फिर 9 से 12 हो गया, कितना जुड़ गया, 3 जुड़ गया, फिर क्या है C यानी कि कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, 3 से 5 हो गया, कितना जुड़ गया, 2 जुड़ गया, माने 2 3 2 3 2 3 ऐसे जुड़ रहा है।
तो ऐसे ही हम लोग इस तीसरे अक्षर समूह को लिख करके जोड़ देते हैं और अगला अक्षर समूह प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या है, LEADER, LEADER। देखिए L का नंबर 12 और E का नंबर 5 है, A का 1 है, D का 4 है, E का नंबर 5 है, R का 18 है। पहले 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ देते हैं, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, 2 3 2 3 2 2 3 इस तरीके से जोड़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 1 में 2 3 हो जाएगा, 4 में 3 7 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब इनके नंबर लिख देते हैं। 14 पे क्या आता है, N आता है। 8 पे क्या आता है, H आता है। अब देख लीजिए, इसी दो दिए रहे होंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है, क्योंकि हमको NH मिल गया है। और दूसरा देखते हैं, 3 नंबर पर क्या आता है, C आता है, वहाँ दिया है। 7 पे G आता है, फिर 7 दिया है, फिर G आएगा, फिर 21 पे U आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। इस तरीके से सवालों को हल करेंगे।